मतलब फैमिली के, मेरी टीम के लेडी डायमंड है वो। ठीक है, लेडी डायमंड है। मतलब अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग लीडर, अमेजिंग सपोर्ट। मतलब उन्होंने हमेशा अपनी टीम को किया और बहुत ही अमेजिंग नॉलेज वो सबको प्रोवाइड करते हैं। सो हम इनवाइट करते हैं उन लेडी डायमंड को, जिनका नाम है मिस सना, जो कि मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल पे इस टाइम वर्क कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे मैनेजर्स इस बिजनेस के अंदर भी क्रिएट किए हैं। तो हम इनवाइट करते हैं आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ। हेलो सना मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मैम आपकी वॉइस क्लियर। यू आर वेलकम मैम। एंड सभी लीडर्स आपको थैंक यू। थैंकफुल हैं कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला सबको सिखाने के लिए। सो बाकी आप थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहे हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैम अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना इन्हें कि कैसे आपने जर्नी स्टार्टअप की थी एंड आज आप जिस मुकाम पे हैं, तो मतलब कैसे आप उन चीजों को अचीव कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, दैट्स माय प्लेजर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो स्टार्ट करें सर सेशन यस को। मैम, मैम जरूर स्टार्ट करिए। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दीजिए अगर आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो। चैट बॉक्स में 2 टाइप करिए अगर आप सभी पार्टनर्स को मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो। ग्रेट। वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। होप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करती हूँ सेशन को, ज्यादा लंबा नहीं लूंगी इंट्रोडक्शन का टाइम। नाम मेरा सना तसरुन है। ठीक है, बिलोंग मैं करती हूँ उत्तर प्रदेश से। यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी में कानपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। इस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान के अंदर फॉरएवर लिविंग से जैसे आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो, ठीक है, इनसे मैं 2 इयर्स पहले, और सबसे बड़ी बात इस जर्नी को मेरे 2 इयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। 30 सितंबर के अंदर फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म से मैं इंट्रोड्यूस हुई थे, तो पूरे 2 साल मुझे फॉरएवर लिविंग के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन का। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मेरे जैसे, जिन्हें फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में फॉरएवर मिली है ना, या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मिली है। तो मुझे सेकेंड ईयर के बीच में फॉरएवर मिली थी, और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रही थी, दोनों ही चीजें चल रही थी। इस बीच लॉकडाउन आया। ठीक है, नॉर्मली सबके क्लासेस ऑनलाइन होते हैं, मेरे भी नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस हो गए थे, घर पे बैठे थे। तो उसके बाद लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुलने ही वाला था, देन फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुए, पता चला फॉरएवर जैसी भी कोई चीज होती है। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई भी इस तरह की नॉलेज नहीं थी कि एक्टिव के साथ पैसिव इनकम जैसी भी कोई चीज होती है, और इस तरह का नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई बिजनेस होता है। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं मेरे जैसे जिन्हें सच में नेटवर्क मार्केटिंग की पहले कोई भी नॉलेज नहीं थी? ऐसे कितने लोग हैं मेरे जैसे? क्या बात है, सभी लोग हैं। लगभग 50% ऐसे हैं। ठीक है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थी, साइंस थी। फिर द थिंग इज, एक ऐसी चीज जिसने मुझे फॉरएवर में इंट्रोड्यूस होने से, फॉरएवर से कनेक्ट होने में मजबूर कर दिया, वो चीज थी, मैं आपको बताऊं, दैट वाज सिक्योरिटी। ठीक है, हम सब बहुत ज्यादा सुनते हैं जो फॉरएवर लिविंग के बारे में, कि हम आ रहे हैं तो इस बिजनेस में कितने सिक्योर होते हैं, कितने सिक्योर होते हैं। तो जैसे मैं अपनी बात बता रही थी आपको कि मैं प्रिपरेशन कर रही थी एक एग्जाम की, तो मेरे घर वालों ने सिंपली कि भाई तुम्हारी जो एज है वो 25-24 तक तुम्हें जो करना है, चाहे तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है, कहते ना कि तुम्हें प्रधानमंत्री भी बनना है ना हमारे इंडिया में, चाहे लड़की हो तो 25 लिमिट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी चलेगी मर्जी। तो मेरे घर वालों ने भी मुझे सिंपली टाइम दे दिया था कि यू हैव अ एज 24-25, इसके बाद हमारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है करो। तो मैंने उन सब चीजों को चूज करा था, चल रही थी, तैयारी भी चल रही थी, क्योंकि पता था इंडिया में बहुत कंपटीशन है, पर फिर भी क्या होता है ना, हमें बहुत ज्यादा यकीन होता है हमारी गवर्नमेंट पे, एग्जामिनेशन पे, कि कहीं ना कुछ तो बन ही जाएगा, है ना। हम मेहनत कर रहे हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे जैसे जिस देश में हम रह रहे हैं वहां पर हमारे जैसे करोड़ों लोग और उसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हम जाएंगे तो शायद उस जगह और भीड़ बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कभी हम ये नहीं सोचते। तो जब मैं फॉरएवर में आई तो मुझे पता चला कि इस इंडस्ट्री के बारे में, ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप आ रहे हो, ग्रोथ ले रहे हो, एज मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
आप किसी भी एज में शुरू करके ग्रो कर सकते हो। तो एक बात क्लियर हो गई थी मुझे जिस दिन मैंने फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान समझा था कि जो ग्रोथ मैं 5 साल बाद भी नहीं ले पाऊंगी ना, 5 साल बाद जब मैं स्टार्ट करूंगी वो मैं अभी के अभी फॉरएवर लिविंग से शुरू कर सकती हूँ। तो बस सिक्योरिटी क्लियर हो गई थी, विजन क्लियर हो गया था, समझ में आ गया था। और ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं यकीन था कि मैं कभी मैनेजर बनूंगी, कभी अकाउंट में 6 फिगर इनकम भी आएगी, है ना, कभी इस तरह के प्लेटफॉर्म में, कभी इस तरह के सीनियर्स के साथ कनेक्ट होंगी, कभी किसी से मिलने का मौका मिलेगा, कभी नहीं पता था। एक इंटेंशन क्या था, एक इंटेंशन ये था कि कुछ ना कुछ चलो सीख लेते। मेरा अपलाइन ने मेरे को एक सवाल किया था, आज मैं आपसे एक सवाल के साथ इस सेशन को शुरू करती हूँ। आज आपसे मैं वही सेम सवाल के साथ शुरू करती हूँ। मेरे अपलाइन ने मेरे एक सवाल किया था जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था कि सना मैम बिजनेस तो शुरू कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप अपने बारे में बताते हो कि आप तैयारी कर रहे हो, तो जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं बड़ा पेशेंस रखते हैं। तो अगर आपका 1 साल, अगर आपका पूरा 1 साल 2cc करने के बाद भी फॉरएवर में कुछ भी नहीं बना, फिर भी आप कितने दिन फॉरएवर को कर लोगे, कितने दिन फॉरएवर में टिकोगे? मैंने उनको सिर्फ एक बात बोली थी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, मेरा आपसे भी एक ही सवाल है कि आप सब ने 2cc के साथ बिजनेस को शुरू करा है। अगर मान लो आपका 1 साल कुछ भी नहीं बनता फॉरएवर में, 1 साल कुछ भी नहीं बनता आप में, तब भी आप कितने टाइम तक फॉरएवर में टिक सकते हो? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती, जिंदगी भर। चलो, तो मेरा भी कुछ इसी तरह का विजन था फॉरएवर को लेके। मैंने कहा सर 1 साल तो ऐसे दूंगी ना आंखें बंद करके, आप बोलोगे जिस मीटिंग में बैठना है उस मीटिंग में बैठूंगी, आप बोलोगे इससे बात करो, जो बोलोगे आप 1 साल मैं करने को तैयार हूँ। मुझे 1 साल 2 साल पैसे ना आए कोई बात नहीं, बस मुझे इतना पता है मैं 1 साल आपके साथ रह गई और इस सिस्टम के साथ रह गई, और सबसे बड़ी बात इस कंपनी के साथ टिक गई ना, तो कुछ ना कुछ तो बन जाऊंगी। और जो भी बन गई हूँ वो आपके सामने हो, ठीक है? जो भी बन गई हूँ बस आपके सामने हूँ। सो इस विजन के साथ फॉरएवर में आओ, ठीक है? ये मत सोचना 1 मंथ नहीं हुआ तो हम छोड़ दे, क्विट कर दे, चलो जॉब ट्राई कर लेते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, फॉरएवर में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विजन रखोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, और फॉरएवर आपको एक बेहतर इंसान बनाता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो जर्नी कुछ ऐसी है। स्टार्टिंग में मेरी मदर को बिलीव नहीं था। मैं लगभग 2-3 मंथ मैंने बिना सपोर्ट के किया है। बिना सपोर्ट के मतलब है कि किसी भी चीज से सपोर्ट नहीं था। उनको प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं थी, उनको प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी मर्जी कर रही थी, उस चीज से प्रॉब्लम थी। तो जब तक सुपरवाइजर नहीं बन गए तो लड़ाई चलती रही घर पे, है ना, दिन रात कुछ नहीं बनेगा, बेवकूफ बना रहे हैं तुमको, देख लेना कंपनी भाग जाएगी, है ना, देखते हैं कब तक तुमने हमारे, मेरे तो चेक्स भी आने लग गए उसके बाद भी था। हो सकता है आप सबके साथ भी इसी तरह का चल रहा हो घर में, है ना, 2cc तो कर लिया बट घर पे लड़ाई चल रही हो, है ना, और आप सुबह शाम यकीन दिला रहे हो कि नहीं मम्मी कुछ बनेगा, आज नहीं बनेगा कल बनेगा, है ना, आप देखना। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, है ना। बट इस बीच जब आपके घर वाले यकीन नहीं करेंगे और जब आपके बाहर वाले यानी आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहेंगे, इस सिचुएशन के बीच में एक पर्सन है जो आपका साथ ऐसे पकड़ेगा और नहीं छोड़ेगा, वो है आपका सीनियर, वो है आपका अपलाइन, वो आपका मेंटोर। और एक चीज जिसका साथ अगर आपने पकड़ लिया तो आप फॉरएवर से कभी नहीं छूट सकते, वो है फॉरएवर का ट्रेनिंग सिस्टम। अगर आप ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्टेड हो ना, तो चाह कर भी कोई आपको फॉरएवर से दूर नहीं कर सकता, बिकॉज उस दिन आप कनेक्ट हो जाओगे। सो ये 2 चीजें, ये 2 बातें याद रखना। पहला, विजन क्लियर रखना इस काम को शुरू करने से पहले, एंड दूसरी चीज अपने अपलाइन से हमेशा कनेक्ट रखना। कभी मत सोचना अरे ये तो अभी आया है मुझे क्या सिखाएगा, कभी मत सोचना वो 5 मिनट पहले दुनिया में आया है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मिनट ज्यादा ज्ञान रखता है फॉरएवर में आपसे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं, जर्नी बस इतनी है। मेहनत करते गए, कभी गिना नहीं, कभी कॉल्स नहीं करी कितनी कॉल करी हैं, कभी नहीं गिना कि आज मैंने 30 कॉल करी, आज मैंने 50 कॉल करी, बस ये गिना कि करते जाना है, करते जाना है, कर्म करते जाना है। ये समझ लिया था कि जो है यही है, कहता ना जीना यहाँ है मरना यहाँ है, तो सक्सेस मिलेगी तो यहीं से मिलेगी, ठीक है? मेरे 14,000 की प्लेसमेंट तक मैंने फॉरएवर को करने के लिए ठुकरा दी थी, आपको मैं बता दूं। फॉरएवर क्योंकि जब पे आउट आ गया था ना फर्स्ट मंथ में, तो क्लियर हो गया था कि जिन यहाँ 30,000 का पे आउट आ सकता है तो वहां तो 14,000 की प्लेसमेंट क्या ही है कि नहीं? ओके, थैंक यू सो मच।
सो दिस इज ऑल। 10 महीने के अंदर कब पता नहीं चला शुरुआत कैसे हुई, और 10 मंथ में मैनेजर हिट हो गया। वेरी सून और अचीवमेंट हुई, और अचीवमेंट हुई, टीम्स में मैनेजर बने। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं कि आप अकेले बनते हो, बिलीव मी, मैं जिन लोगों को देख के बनी हूँ, आज उनके बीच में बैठी हूँ, प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदीप सर को देख के IIM सेशन को, मेरा फर्स्ट सेशन जो मैंने 12 बजे का देखा था वो प्रदीप सर का देखा था। ठीक है, मुझे आज भी याद है जब हम ज्वाइन हुए थे ग्रुप के बाद। सो आज उनके साथ बैठे हैं सेशन में, बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई विश आप सबकी लाइफ में भी ये टाइम आए। तो इस तरह की जर्नी गई है मेरी। इनकम की बात करूं तो इनकम ना पूछो क्या फायदा, इनकम का क्या जानोगे। अगर मैं बोलूं कि मैं कुछ भी नहीं कमाती तो मेरे से नहीं सीखोगे। अगर मैं बोलूं मैं कुछ भी नहीं कमाती, मेरे से नहीं सीखोगे। सीखोगे। फॉरएवर की नेटवर्क से आप सब वाकिफ हो, आप सबको पता होगा, ठीक है, कि मैनेजर बन के किसी की क्या इनकम हो जाती है। ठीक है, ग्रेट। चलो, सो इनकम को डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, पैसे को साइड रखेंगे आज। किसी के लेवल को आज आप बिल्कुल मत सोचो कि मेरे सामने एक मैनेजर बैठा है। आप बस एक ऐसे इंसान से सीखो जिसने खुद जो भी सीखा है। आई जस्ट लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैचेस फ्रॉम माई सीनियर्स, वो मैं आज आपको ट्रांसफर करने जा रही हूँ, दैट्स इट। पैसे की, लेवल की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, चलो फटाफट से पेन कॉपी उठा लो, फटाफट से सभी लोग पेन कॉपी उठा लो। ओके, और ये जितने भी लोग अपने कैमरास को ऑफ रखते हैं, मैं एक बात बता दूं, आप अगर देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तो ठीक है, बट अगर आप पर्दे के पीछे रह जाओगे ना, तो कभी आप सामने आने लायक नहीं बन पाओगे। आप जैसे हो, जैसे दिखते हो, मेरे पीछे का जब बैकग्राउंड में पर्दा भी नहीं था ना, मैं तब से आती थी। जब मेरे पास सिर्फ एंड्रॉइड फोन था ना, ये 18-19 हजार वाला, मैं तब से, फर्क नहीं पड़ता कि आज आईफोन है, बट इससे फर्क पड़ता है कि इसी फोन से तब आ जाया करते थे सामने। ठीक है, द थिंग इज, जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरू कर दो, दैट्स इट। ठीक, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक से। सो व्हेन यू कम इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है, मेरी वॉइस लैग कर रही है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे तो सब कुछ ओके है। टाइप 1 करिए, जिसको जिसको मेरी ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है, टाइप 1 कीजिए प्लीज। ओके, देखो ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, कुछ ही लोग हैं जिनको क्लियर नहीं है, तो प्लीज आप अपना इंटरनेक्शन चेक करिए। मेरा वाईफाई बिल्कुल झकाझक चल रहा है ना, फर्स्ट क्लास है बिल्कुल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक्स से। तो जब भी आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो इसके कुछ बेसिक्स है, इसके कुछ बेसिक रूल है। दैट इज, आप लीड कर रहे हो, ठीक है, आप डील कर रहे हो लोगों के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए। ठीक, सबसे बड़ी बात जिनके दिमाग में ये है कि अगर मैं 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में किसी से भी बात नहीं करूंगा, ठीक है, या मैं किसी से बात कर ली, या मुझसे, मैं उनसे दोबारा कभी अपना फीडबैक ना लूं, ठीक है, और फिर भी मेरा काम चलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब ही होता है कि आपका काम ही यही है, लोगों के साथ कनेक्ट करते रहना, लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ कनेक्ट करना, जिसको हम बोलते हैं लीड, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो प्रोस्पेक्ट आप अपने वार्म मार्केट से ला रहे हो या अपने कोल्ड मार्केट से ला रहे हो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नॉन मार्केट और अननोन मार्केट बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखो, दैट इज लीड्स, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन प्लस इसके साथ ले लो प्रोफाइल बिल्डिंग। अब जब बात प्रोफाइल बिल्डिंग की आती है, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग यहाँ पे फॉरएवर लिविंग की बहुत सारी इस तरह की अचीवमेंट डालने शुरू हो जाते हैं, या
कंपनी की प्रोफाइल डालने लग जाते हैं या कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा बिजनेस है, जितना ज्यादा प्रोफेशनली करोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे, जितना अनप्रोफेशनली करोगे उतना कम ग्रो करोगे। कोई भी इंसान किसी कहते हैं ना असफल इंसान के साथ जुड़ना नहीं चाहता। तो अगर आप खुद ही असफल यहाँ पे दिख रहे हो क्योंकि आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर काम कर रहे हो, तो यू हैव टू शो योरसेल्फ समथिंग। आपको खुद कुछ दिखाना पड़ेगा, चाहे आप खुद की पिक अपलोड करते हो, ठीक है, चाहे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, चाहे ट्विटर का इस्तेमाल करो, किसी कोर्स का इस्तेमाल करो, बट आप कुछ ऐसा अपने सोशल मीडिया पे करो जिसके बेसिस पे आप लीड जनरेट करो। अब लीड जनरेट करने के 3 वेज होते हैं, वेज नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको एक वीडियो दूंगी, अब उस वीडियो के बेसिस पे लीड जनरेट कर लेना। 3 तरीके से मैं लीड जनरेट करना अपनी टीम को सिखाती हूँ, और जिस बेसिस पे मैं खुद भी बनी हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन आई हूँ, मेरी पूरी टीम ऑनलाइन आई है, और उन सबको मैंने, उस टाइम पे प्रमोशन भी नहीं चलते थे जब मैं आई थी, तो 2021 के अंदर प्रमोशन भी बंद थे। तो हम कैसे लीड जनरेट करते थे, हम मैसेजेस के थ्रू लीड जनरेट करते। मैसेज कैसे किया जाता है उसके लिए आपको एक वीडियो मिलेगा, नोट डाउन कर लो, ठीक है, मैं भूल जाऊं तो आप मुझे लास्ट में याद दिलाना, ठीक। सो लीड जनरेट कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे आप सब लोग अकाउंट बना लो, अगर नहीं बनाया है तो सेकंड नंबर है दैट इज फेसबुक, फेसबुक के थ्रू, एंड थर्ड नंबर है दैट इज लिंक्डइन। दो चीज को आप ज्यादा प्रॉपर अपनी प्रायोरिटी में रखो, दैट इज फर्स्ट इज इंस्टाग्राम, नंबर 2 इज अपना फेसबुक, ठीक है, 2 चीजें की प्रायोरिटी रखो। इसके अंदर लीड कैसे जनरेट करनी है वो आपको एक वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। एंड अपनी इंस्टाग्राम को क्या लुक देना है, कैसे लुक देना है, क्या डेली बेसिस पे अपलोड करना है, कौन से हैशटैग यूज करने हैं, ये सारे के लिए आपको एक मेरा वीडियो मिलेगा। ये मेरी ट्रेनिंग है एक पुरानी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं, लीड लीड तो हो गई, लोग तो हो गए, बट अगर हमें यही नहीं आता कि लोगों से बात क्या करनी है, कैसे करनी है, तो यू विल लूज पीपल, ठीक है, आप लोगों को क्या कर दोगे, लूज कर दोगे। अभी सेंड करूं, मीटिंग छोड़ के सेंड करूं, लास्ट में मिलेगी ना, थोड़ा पेशेंस, सबर, थोड़ा सा सबर, ठीक है। नहीं बताओ फिर मैं अभी मीटिंग छोड़ के फिर मैं सेंड करने लग जाऊं, नहीं ना। सो लिखते जाओ, मैंने क्या बोला, लिखते जाओ, पेशेंस रखो, सारी चीजें आपको, डेटा है मेरे पास, पूरा मिल जाएगा, ठीक। चलो अब उसके बाद आता है नंबर 2, दैट इज इनविटेशन। इनविटेशन जितना छोटा, जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। मुझे नहीं पता आप किस तरीके से इनविटेशन करते हो, मैं आपको एक बहुत सिंपल न्यू वे बता रही हूँ, कोशिश करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको इस इनविटेशन से। हो सकता है आप इस्तेमाल भी करते हो, ठीक है, मेरे भी इम्प्लीमेंट करके देख लो, कहते हैं ना सुनो सबकी करो मन की, तो आप मेरी भी चीज सुन लो, आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। सो इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने किसी से इनविटेशन सॉरी मैसेजिंग करी है, आपको वो लीड मिल गई है एंड ही इज इंटरेस्टेड इन योर वर्क, या अगर फेसबुक से मिली है, तो इन दोनों की आपने क्या करनी है, सेम तरीके से इनविटेशन करनी है। अब इनविटेशन करनी कैसे है, वो 2.5 मिनट की लगभग होनी चाहिए। सबसे नंबर स्टेप है दैट इज योर इंट्रोडक्शन, लिखिए इंट्रोडक्शन। नंबर 2 है कॉन्फर्मेशन, इंट्रोडक्शन, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब है हमें कंफर्म करना होता है कि क्या वो पर्सन ने आपसे चैट पे बात करी थी, आपका फॉर्म फिल किया था, ठीक है। नंबर 3 डिटेल, डिटेल मतलब उसकी डिटेल, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कौन से ईयर में, सारी चीजें। नंबर 4 आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड किस चीज के अंदर डील कर रहे हो। नंबर 4 प्रैक्टिकली बता रही हूँ, बट पहले आप लिख भी लो। नंबर 5 ऑफर, ऑफर मतलब अब उसको ऑफर करो अपनी अपॉर्चुनिटी। नंबर 6 हाइप, अर्जेंसी, हाइप एंड अर्जेंसी। एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। हाय गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात, मैं किसी का भी यहाँ पर नाम ले लेती हूँ, ठीक है। हाय गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून मैंने बोला हाय गुड इवनिंग, इसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगी, आप उसको यूज कर लेना, ठीक है, सही है। अभी ऐसे ही बता देती हूँ। चलो सो मैं यहाँ पर फलक का नाम है मेरे सामने, मैं यहाँ पर फलक का नाम देती हूँ। हाय गुड इवनिंग, क्या मेरी बात मिस फलक से हो रही है, रिपीट करते लिखते हुए चलना सभी लोग।
ठीक है, हाय गुड इवनिंग, क्या मेरी बात मिस फलक से हो रही है? तो मैंने जैसे ही कॉल करा, मैंने सबसे पहले वहां पे फलक का नाम लिया। होता क्या है कि बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि कोई और फोन उठा लेता है या बोलते हैं नहीं मैं तो फलक नहीं हूँ, है ना? तो कॉन्फर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, फलक, मैं अपने नाम बताऊंगी कि फलक, मैं सना तसरुन बात कर रही हूँ। क्या आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था? ठीक है, या अगर उनसे मेरी चैटिंग हुई थी तो मैं उससे पूछूंगी डू यू रिमेम्बर मेरी आपकी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बात हुई थी, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, आपने जिस टॉपिक पे बात करी है वो उनसे डिस्कस करो कि आपने इससे रिलेटेड मेरी बात हुई थी। या अगर फॉर्म आया है तो उसके बेसिस पे बात करो कि आपने मेरा फॉर्म फिल किया था। अब जब फलक ने मेरे को कंफर्मेशन दी कि यस मैंने फिल किया था, अब मुझे क्या मिल गई? कंफर्मेशन मिल गई। नाउ आई विल से ओके ग्रेट, क्या आप अभी फ्री हो 2 मिनट बात करने के लिए? क्या आप अभी 2 मिनट फ्री हो बात करने के लिए? मोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर ये गलती करते हैं, पहले महीने में दूसरे महीने में मैंने भी ये गलती करी थी। फोन उठाते ही हम साथ गड़गड़ गड़गड़ बताना शुरू कर देते, टेप रिकॉर्डर की तरह बजना शुरू कर देते हैं, है ना? तो होता क्या है, पूरा सुनने के बाद पर्सन कहता है अभी मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो उस टाइम पे जो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो ज्यादा हाई हो जाएगा कि इसको मैंने पूरी बात बताई, इसने सुनी नहीं। बट गलती एक्चुअली आपकी होती है वहां पे कि आपने उससे कंफर्मेशन नहीं ली। आप घर पे बैठे हो पर सामने वाला हो सकता है ना बाहर हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, बाजार में हो, राइट? सो कंफर्मेशन, थर्ड थिंग, आपने पहली कंफर्मेशन ली क्या मेरी फलक से बात हो रही है, उसके बाद आपने कंफर्मेशन ली क्या मेरी बात 2 मिनट आपसे बात हो सकती है, या क्या आप 2 मिनट अभी फ्री हो बात करने के लिए? फलक ने बोला यस आई एम फ्री, देन मैं उनको बताऊंगी ओके सो फलक, आपने फॉर्म में फिल किया है कि आप यहाँ से यूपी से बिलोंग करते हो, मुझे थोड़ा अपने बारे में बताओगे, यूपी में कहाँ से बिलोंग करते हो, करते क्या हो? अब देखो, फॉर्म पे तो ये लिखा हुआ है कि वो यूपी से बिलोंग करती है, फिर भी मैं जानबूझ के उस बात को क्या करूंगी, पुश करूंगी ताकि सामने वाला पर्सन मुझे अपने बारे में बताए, है ना? अब आपने ये नहीं बोलना कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको अगर उसकी स्टेट सिटी कुछ हिंट आइडिया है तो उसकी बेसिस बात कर लो। अगर आपने उसने वो भी नहीं फिल किया है या आपको सिर्फ नंबर नंबर मिले हैं तो आप डायरेक्टली बात कर लो कि क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड करंटली बाय प्रोफेशन करते क्या? करंटली बाय प्रोफेशन करते क्या है? ओके सो मुझे अब इन्होंने कंफर्मेशन दी फलक ने कि मैं मेसी के लिए बिलोंग करती हूँ यूपी से, यहाँ यहाँ से, एंड राइट नाउ मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सेकेंड ईयर है मेरा ग्रेजुएशन का। ओके दैट्स ग्रेट। अब मैंने यहाँ पर जो बोला है ना दैट्स ग्रेट, अप्रिशिएट करा है ताकि सामने वाले को, फिर मैंने क्या बोला, प्रोफेशनल लगे कि हाँ मैं कोई प्रोफेशनल पर्सन हूँ, उसको लगना चाहिए। आप कितने भी कम पढ़े लिखे हो, 10वीं क्यों ना हो, इंडिया में इतनी इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है ना, के ग्रेट फाइन नाइस, इतना तो हम सबको बोलना आता है ना, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ठीक है, अब मैं उसके बाद अपने बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली मेरा फुल नेम सना है, ठीक है, मैं बिलोंग यूपी से करती हूँ। राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद द सोसाइटी विम कम्युनिटी। ठीक है, आप अपनी सोसाइटी का नाम लोगे। बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है आज के टाइम पे 8 से 10 हजार ऐसे स्टूडेंट को गाइड कर रही है जो अपनी स्टडीज के साथ साथ, साइड बाई साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। लिखिए, मेरी शक्ल मत देखिए, लिखिए। स्टडी के साथ साथ साइड बाय साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं डेली का 3 to 4 आवर्स दे करके। ओके सो फलक ने बोला ओके मैम कैसे, बट करना क्या होगा? ओके सो लेट मी टेल यू अबाउट द वर्क। जैसे कि आज आपको पता है आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, इंडिया में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो जितने भी लोग बोल रहे हैं रिपीट, तो एक बार जरा ऊपर चेक कर लो, यहाँ पर यूट्यूब स्ट्रीमिंग हो रहा है, आप इसको प्ले करके दोबारा देख सकते हो या यूट्यूब पे जा करके भी देख सकते हो, है ना? तो ऐसे सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो डिस्टर्ब ना करिए, आप यूट्यूब पे दोबारा देख लेना, है ना? ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी फलक आपको पता है इंडिया में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो जो अपने 3 से 4 साल सिर्फ अपनी स्टडी करते हैं कंप्लीट, अपने ग्रेजुएशन में टाइम देते हैं, ठीक है, और
आफ्टर द ग्रेजुएशन वो सिर्फ एक जॉब करते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, ना कोई उनके पास स्किल्स होती हैं एक्स्ट्रा, और ना ही कोई इस बीच वो इनकम जनरेट करना सीखते हैं। बट दूसरी कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट होते हैं जो अपनी स्टडीज के साथ साथ, ठीक है, न्यू ट्रेंड को जानते हैं, सीखते हैं, कुछ नए स्किल्स को समझते हैं, एंड उस स्किल्स के बेसिस पे पैसे कमाना सीखते हैं। सो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? तो फलक मेरे को बोलूंगी ऑफ कोर्स मैम मैं सेकंड कैटेगरी में आना चाहूंगी। ग्रेट, बट काम क्या है, करना क्या होगा? चलो थोड़ा सा आपको मैं हमारे काम के बारे में बता देती हूँ। तो हमारा जो वर्क है, शेयरिंग, रिकमेंडेशन एंड गाइडेंस का वर्क है। हमारा जो वर्क है शेयरिंग, रिकमेंडेशन एंड गाइडेंस का वर्क है। क्या शेयर करना है, कैसे शेयर करना है, कैसे रिकमेंड करना है, ये सारा कुछ आपको हमारी सोसाइटी सिखाएगी। वो सिखाने के लिए, क्योंकि यू आर द नॉट फर्स्ट पर्सन, डेली बेसिस पे मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होती रहती हूँ। डेली बेसिस पे मैं सोशल मीडिया पे मोर देन 50+ लोगों से कनेक्ट होती रहती हूँ। अब एक ही कॉल पे तो सब कुछ नहीं बता सकते, राइट? तो इसके लिए हमारी सोसाइटी क्या करती है, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है। अब देखो, कुछ मेरी इनविटेशन में आपने कुछ नोटिस करा होगा, मैंने जूम नहीं बोला, मैंने मीटिंग नहीं बोला, मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बिकॉज ये वर्ड हो गए हैं पुराने, और आपको पता होगा पुरानी चीज की वैल्यू इतनी नहीं होती है, ठीक है? तो अपने शब्दों का थोड़ा ज्यादा आप ध्यान रखें। जितना अच्छे आप अपने वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे उतना बेटर होगा। तब क्या बोलोगे? जूम एप्लीकेशन यूज करते हो फलक आप? ग्रेट। अब आपने डायरेक्टली बोल देना है आज शाम 6 बजे आप क्या कर रहे हो, या आज शाम 7 बजे क्या कर रहे हो, जितने बजे भी आपकी मीटिंग होती है, अब उसको बोलो इतने बजे आप क्या कर रहे हो। आ, कहीं नहीं है, फ्री है, या अगर वो फ्री नहीं है तो आप उसको बताइए कि इतने बजे हमारी मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें सेलेक्टेड ओनली 100% को सिलेक्ट किया जाता है, और वो वीक में ओनली 2 टाइम। सामने वाले को नहीं पता डेली होती है, आप बोलो वीक में 2 टाइम होती है, ठीक है? ओके, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे हाय, स्टेट योर नेम सेंड कर दीजिए। आपको मीटिंग का लिंक, पासवर्ड मैं सेंड कर दूंगी। आप टाइम से मीटिंग को ज्वाइन कर लेना। मीटिंग में आपको कुछ भी ना समझ में आए, आफ्टर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। दैट्स इट। अब देखो, ये इनविटेशन आपको लग रहा होगा 10 मिनट की हो गई है, बट अगर आप इसको कॉल पे करोगे तो ये बहुत छोटी है, सिर्फ 2 से 2.5 मिनट की है ना? मैंने आराम आराम से बताई है ताकि आप लिख पाओ। क्या आप इस तरह की इनविटेशन करते हैं या कोई दूसरा वे यूज करते हैं? चलो, आप जो भी वे यूज करते हो, आ, जितना ज्यादा सिंपल इनविटेशन रखिए उतना बेहतर होगा। जितना ज्यादा सिंपल इनविटेशन रखेंगे अब उतना बेहतर होगा। अब इनविटेशन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, जैसे कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं फॉरएवर तो नहीं है। अब इसको डील करना आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सीखिएगा, और जरूर सीखे जाइए। कहते हैं जंग में उतरने से पहले अगर जंग में तैयार ना हो ना, तो आपके हाथ और पाँव दोनों कट जाते हैं, ठीक? तो सेम वे, बिफोर इनविटेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं, आपको व्हाट्सएप पे डीएम आ जाएगा इसी तरीके से। मुझे लगता है अगर आप अच्छे से करोगे तो 10 आउट ऑफ 10 भी आपको रेशियो आएगा। देन उसके बाद आफ्टर दैट पर्सन आपका जब प्रेजेंटेशन देख ले, तो कुछ लोग अपनी खुद की प्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं, तो आप लोग भी अपनी प्रेजेंटेशन देखा करो, दूसरे नाम से चले जाओ, या देखते रहो कि मेरा पर्सन प्रेजेंटेशन देख रहा है कि नहीं देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब उसको लिंक वो सीन कर लिया करे तो उसको एक ऑडियो डाल दिया करो, ठीक है? उसको एक ऑडियो डाल दिया करो कि सर आप जैसे ही मीटिंग में जाना ना, मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ठीक है? तो वो मीटिंग में जाएगा तो स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देगा, और उसको ऑडियो में बता दो कि मीटिंग के बाद मैं आपको कॉल करूंगा या कॉल करूंगी। लेट्स कम टू द फॉलो अप। अब आता है हमारा सेकंड थिंग, दैट इज फॉलो अप। इन्विटेशन के बाद सबसे बड़ी चीज है दैट इज फॉलो अप। आजकल तो नॉर्मली छोटे छोटे शॉप वाले भी ना कुछ खरीद लो ना, उनसे तो फॉलो अप मांगते हैं, मैम फॉलो अप दे दो प्लीज, है ना मैम, अपना स्टार दे दो, रेटिंग दे दो। हर एक चीज में आजकल लोग रेटिंग मांग रहे हैं। तो इमेजिन करो किसी ने आपके साथ आ करके बात करी है ना, आपके काम को देखा है, आपके बिजनेस को देखा है, और आप उससे फीडबैक नहीं कलेक्ट करोगे, तो फॉलो अप लेना एक फीडबैक ही तो है ना? और फॉलो अप
24 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 दिन बाद खुद करोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। 24 घंटे क्या, और जितनी जल्दी कर सको बेटर है। फॉलो अप, फॉलो अप में बातें क्या करनी होती है, सबसे बड़ी बात। तो आप सब वेबिनार के बाद कुछ वीडियोस देते होगे, ठीक है? अगर नहीं देते तो आज से देना शुरू कर दो। वेबिनार के बाद आप दिया करो ESBI मॉडल। नंबर 1 लिख लो, ESBI मॉडल। और इसी के साथ आपको एक वीडियो सेंड करना है फॉरएवर की प्रोफाइल, FLP प्रोफाइल। आपके खुद के किसी लीडर की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा लो FLP प्रोफाइल का, और छोटा सा देना, ठीक है? मतलब 1 घंटे का, आधे घंटे का बिल्कुल मत देना, 5 मिनट या 10 मिनट वाला देना। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगी FLP प्रोफाइल बाय आशुतोष, FLP प्रोफाइल बाय अकुल अरोरा का मैं आपको सजेस्ट करूंगी। 5-5 मिनट का है, मतलब छोटे से हिंट में। तो उससे क्या होगा, पर्सन आपका जब वीडियो देख लेगा ना, तो आपके पास कोई टॉपिक होगा बात करने के लिए उस पर्सन से। सो उसके बेसिस पे आप उससे फॉलो अप करो, ठीक है? उसको अपनी फॉरएवर प्रोफाइल समझाओ, उसको अपना ESBI मॉडल समझाओ, ठीक है? अच्छे से पूरा समझाओ। साथ ही साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जिनको स्टोरी टेलिंग नहीं आती वो स्टोरी टेलिंग सीखें। स्टोरी टेलिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी RJ कार्तिक, यूट्यूबर है, ठीक है? RJ कार्तिक है, बहुत अच्छी चीज स्टोरी होती है इनके पास। हाँ जी, ESBI मॉडल आप दिया करिए। ESBI मॉडल के बेसिस पे ही आप नेटवर्किंग को बहुत अच्छे से समझा सकते हो अपने प्रेजेंटेशन के बाद, क्योंकि उसी में तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर क्या होता है, कैसे बनना होता है, आप सारा कुछ बताते हो, है ना? फॉलो अप में बात क्या करनी है मैम? ओके चलो लिखो फॉलो अप, लिखिए फॉलो अप। आपको जो अच्छा लगता है आप वो दो। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको टॉपिक नहीं है बात करने के लिए तो वो मैं टॉपिक के बेसिस पे बता रही हूँ। ESBI मॉडल आप किसी का भी दो वीडियो, जो आपको बेटर लगता है। फॉरएवर में तो कोई भी एक वीडियो चलेगा किसी भी लीडर का। फॉलो अप होता है वेबिनार के बाद, हम कॉल करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं हाय गुड इवनिंग, नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है? और सर कैसे हो आप? बढ़िया, ठीक है। सो मैंने आपको ना एक सेशन सेंड किया था, मैंने ना आपको एक सेशन सेंड किया था, आपने सेशन कंप्लीट कर लिया? हाँ जी कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। सो आप मुझे बताओगे कि सेशन आपने पूछ लिया करो, पूरा पूरा अटेंड किया, हाफ अटेंड किया, कहाँ तक अटेंड किया, तो उसके बेसिस पे फॉलो अप करो। पर्सन बोले मैंने फुल अटेंड किया था, दैट्स ग्रेट। सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? ओके तो आप सर, आपको पता तो चल ही गया होगा कि बेसिकली हम मैंने आपको जिस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया वो डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ओके? और जिस अमेरिकन MNC से एसोसिएट किया मैंने उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो सामने वाला पर्सन कहेगा हाँ जी बिल्कुल पता चल गया, ठीक है? नाउ अब आप फॉरएवर के बारे में थोड़ा उससे पूछो, ठीक है? अब आप मुझे थोड़ा बताओगे कि सर ने क्या क्या चीजें बताई फॉरएवर लिविंग के बारे में। तो वो सामने वाला पर्सन अगर नहीं बता पाता तो आप उसको बताओ और उसको इनकरेक्ट करते जाओ कि फॉरएवर लिविंग की प्रोफाइल। सिंपल है ना? एक बात सोचो, सोचने वाली बात है। आपका सामने प्रोस्पेक्ट है, आपके दिमाग में क्या है? मैंने 2CC कर लिया, किसी को ज्वाइन कराना है, उसको 2CC कराना है, ज्वाइन कराना है 2CC कराना है, ज्वाइन कराना है 2CC कराना है। एक्चुअली में कंसेप्ट ये नहीं है, कंसेप्ट ये है ही नहीं। आपने कंसेप्ट को शायद समझा ही नहीं। कंसेप्ट ये है कि लोगों को फॉरएवर लिविंग के बारे में पता चले, कंसेप्ट ये है, ठीक है? और हर इंसान जो यहाँ पे आ रहा है आपके साथ, उसको बनता है जानना, क्या बनता है कि भाई फॉरएवर लिविंग का हेड ऑफिस मुंबई में, फॉरएवर लिविंग में, फॉरएवर लिविंग के इंडिया के अंदर 19 ऑफिसेज है, कंपनी के जो CEO हैं, ठीक है, कंपनी के जो चेयरमैन है, इंडिया में, इंडिया को जो लीड करते हैं, ठीक है, हरीश सिंगला सर, वो दिल्ली के अंदर बैठते हैं। इंडिया में कंपनी कब आई थी? 20 साल पहले आई थी। अगर आप फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी जगह के ऑफिस को जाकर विजिट कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। 20 साल पहले जब कंपनी आई थी तब कंपनी ने इतनी ग्रोथ ले ली। अब इमेजिन करो आज के टाइम पे इंटरनेट है, इंटरनेट के बेसिस पे आप इस कंपनी में कितना ग्रो कर सकते हो। कंपनी 4,500 से ज्यादा ऑलरेडी मिलेनियर क्रिएट कर चुकी है। किसी भी कंपनी का जो
जो मिलेनियर होता है वो खुद होता है, जो उसका ओनर होता है, बट इस कंपनी में जो मिलेनियर है वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर है। तो पर्सन का हक बनता है ये सारी चीजें जानना, ठीक है। इसी को फॉलो अप बोलते हैं, इसी को ही फॉलो अप बोलते हैं, जहां पर आप कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करते हो, कंपनी के बारे में क्लियर करते हो। मैंने कुछ अलग नहीं बताया है, सबसे पहली बात, मैंने कुछ भी अलग नहीं बताया है। जो आप प्रोफाइल में सीख के आए हो ना बिगिनर लेवल पे, वही सब बताया है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं, यही सब आप रिपीट कर सकते हो वहां पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपने क्लियर करना है कि सर आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दुकान खोल के बैठनी पड़ेगी, प्रोडक्ट सजाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को, इस बिजनेस को आप लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो, नॉट इवन इंटरनेशनल, नॉट इवन नेशनल लेवल पे, इवन ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पहुंचा सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ आपको फॉलो अप में क्लियर करना है, ठीक। अब सबसे बड़ी बात है, 5 मिनट या 10 मिनट की आप प्रोफाइल रखो। दूसरी सबसे बड़ी चीज आप ये रखो, दैट इज ESBI मॉडल। जो लोग ESBI मॉडल फॉलो अप में नहीं रखते, रखिए, आज से जरूर रखिए। एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, बिजनेस ओनर क्या होता है, नहीं सीखा, आज आपने खुद सीखना है, फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है। शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में बताऊं या रहने दो? मैम लोग, लोग मना कर देते हैं, लोगों की तो कमी नहीं है, लोगों की तो कमी नहीं है। चलो, ESBI मॉडल आपको मैं सिंपली समझाती हूँ, ठीक है। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने बुक लिखी थी, क्या नाम, जिन्होंने बुक लिखी थी रिच डैड एंड पुअर डैड, उससे आप इस तरह से पूछा करो, सर आपको पता है दुनिया में पैसे कमाने के 2 तरीके हैं? मेरा जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सर आपको पता है दुनिया में पैसे कमाने के 2 तरीके हैं? नहीं। कभी सुना है? नहीं। चलो ठीक है, नहीं सुना कभी, मैं आपको बताती हूँ। इस पूरी दुनिया में ना पैसे कमाने के जितने भी तरीके हैं, इन सारे तरीकों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं हम ESBI मॉडल। अब ESBI मॉडल का मतलब क्या होता है? ई फॉर द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो 9 to 5 जॉब करता है और 9 to 5 जॉब के बेसिस पे पैसे कमाता है। जितनी देर वो जॉब पे जा रहा है उतनी देर वो पैसा कमाएगा, यानी कि T=M अर्न करता है। T=M अर्न करता है, यहाँ पर आपने ये क्लियर करना है। टाइम मनी अर्न करता है ये, ठीक है। और ये एक एक्टिव इनकम अर्न करता है। सेल्फ एम्प्लॉय वो पर्सन होता है, ये जितने भी लोग चैट में लिख रहे हैं सारी चीजें अगर आपको पहले से पता है तो आप पूछ क्यों रहे हो? अगर आपको पहले से पता है तो पूछ क्यों रहे हो? और अगर पता है तो थोड़ी देर शांत हो जाओ, है ना, डिस्टर्ब होता है इतना चैट देख के। सेल्फ एम्प्लॉय कौन पर्सन होता है? सेल्फ एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो पैसे से पैसे कमाता है। पैसे से पैसे कमाने का मतलब है वो अपना खुद का छोटा मोटा बड़ा स्टार्टअप करता है। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लो, चाहे हलवाई वाला हो, चाहे वो शोरूम वाला हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो राशन वाला ही क्यों ना हो, ठीक है, वो धंधा कर रहा है। अगर आज चाय भी बनानी है ना तो पत्ती खुद की डालनी पड़ेगी। तो सिंपल है कि एक बिजनेस करने के लिए खुद पैसे लगाने पड़ते हैं, जो एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन करता है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि आफ्टर द कोविड 2020 के बाद हम सबको ये बात समझ में आ गई है कि आपका कितना बड़ा भी बिजनेस क्यों ना हो, बट अगर कोविड जैसी चीज आएगी तो आपका बिजनेस बंद पड़ जाएगा। मतलब अगर आपका बिजनेस एक्टिव इनकम है, अर्न कर रहा है, तो आपको उससे पैसे आने बंद हो जाएंगे। जैसे कि दुकान का शटर अगर नहीं खुलेगा तो क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। और इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10 लाख का बिजनेस किया है या 15 लाख का बिजनेस किया है या 20 लाख की शॉप ओपन करी है, राइट। तो जैसे कि बिल गेट्स ने कहा था कि 2025 के बाद उन लोगों के बिजनेस खत्म हो जाएंगे जिनके बिजनेस ऑनलाइन नहीं होंगे। तो ये बात सर सच साबित हो गई या नहीं हो गई? तो मेरा सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा होता है वो कहता है हाँ मैम बिल्कुल सच साबित हो गई, ठीक है।
अब सबसे शॉकिंग बात ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है इतना पैसा लगाने के बाद भी ये कौन सी इनकम अर्न कर रहा है, ये एक्टिव इनकम अर्न कर रहा है। अब थर्ड कैटेगरी में जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारी बिजनेस ओनर। ये बिजनेस ओनर क्या होता है? ये बिजनेस ओनर वो पर्सन होता है या तो ये खुद का सिस्टम क्रिएट करता है या बने बनाए फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है। फिर से सुन लो, या तो ये खुद का सिस्टम क्रिएट करता है या बने बनाए फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है। और ये खुद भी काम करता है, औरों को भी मौका देता है काम करने। खुद भी काम करता है और औरों को भी मौका देता है काम करने का। जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स, ऑल द नेटवर्कर्स, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, ये खुद भी काम कर रहे हैं, खुद भी पैसा कमा रहे हैं और औरों को भी मौका दे रहे हैं पैसे कमाने के लिए। अब एक जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन 8-8 घंटे काम कर रहा था, ठीक है, अब ये जो बिजनेस ओनर है ये भी 8 घंटे काम करेगा, बट ये क्या करेगा, ये और लोगों को भी अपने साथ, ये 5 लोगों को या 10 लोगों को भी क्या करेगा, मौका देगा काम करने का। अब सर एक बात सोचो, एक बात सोचो सर, आप हो, आपने 10 लोगों को सेम काम कराया, जो सेम काम आप कर रहे हो वही सेम काम वो 5 लोग या 10 लोग भी कर रहे हैं, तो अब आप एक दिन में कितने घंटे का काम निकालोगे? आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 5 लोग करेंगे तो 40 घंटे का काम, 8 लोग करेंगे तो 80 घंटे का काम। यानी जहां पर 8 घंटे का काम निकल रहा था वहीं पर अब 80 घंटे का काम निकलेगा। तो अगर 80 आवर्स का वर्क, यानी अगर 10 गुना ज्यादा वर्क हो रहा है तो क्या 10 मल्टीप्लाई यानी 10 गुना ज्यादा इनकम जनरेट होगी? तो पर्सन बोलता है यस मैम, डेफिनेटली 10 गुना ज्यादा इनकम जनरेट होगी। अब 10 गुना ज्यादा जो इनकम है क्या वो सिर्फ आपको मिलेगी? नहीं, वो सब मिलके कमाएंगे। बट सोचने वाली बात ये है कि क्योंकि उन 10 लोगों को पैसे कमाने का जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, वो आपने दी हुई है, तो अगर आपको 10 लोगों से सिर्फ 1% भी आ गया है और वो 1% 10,000 का भी है, सो 1 लाख की आप सिर्फ एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हो जिसमें कोई मेहनत नहीं लग रही है आपकी, सिर्फ आपकी गाइडेंस लग रही है। समझ आया? समझ आया आपको? इसी तरीके से आप फॉरएवर लिविंग के अंदर एक्टिव के साथ एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब या तो आप एक बनी बनाई बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएट करो, या तो आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस मॉडल के साथ एसोसिएट करो, ठीक है, जिसको करने में आपके लैक्स ऑफ इन्वेस्ट नहीं होते। फोर्थ कैटेगरी होती है हमारी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन पर्सन होता है? इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो पैसे से सिर्फ पैसा कमाते हैं, मतलब जिसके पास ऑलरेडी पैसे पड़े हैं और उसने लाखों पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, है ना, शेयर मार्केट में, मनी मार्केट में, और इन जगहों पे इन्वेस्ट कर दिए। अब सर एक बात बताओ, अब सर एक बात बताओ, आपके पास इतने पैसे हैं? 15-20 लाख, 50 लाख पड़े हैं? नहीं पड़े। चलो सर छोड़ो, चौथी कैटेगरी आपके लिए नहीं है। आपके लिए 3 कैटेगरी है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर। कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? बंदा ऐसे कहता है मैम बताओ बिजनेस ओनर बनना है, कैसे बनना? पर्सन ऐसे बोलता है मैम बिजनेस ओनर बनना है, कैसे बनेंगे? दैट्स इट। तो आप रियलाइज नहीं करवा पाते पर्सन को कि भाई तुम कोई लखपति नहीं हो, लखपति होते तो मेरे पास चल के नहीं आते। रियलाइज करवाना पड़ेगा आपको हर प्रोस्पेक्ट को। और इससे फर्क नहीं पड़ता तुमको 1 महीने का एक्सपीरियंस है, 2 महीने का एक्सपीरियंस है, कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है, आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करेगा कि आप किस पर्सन को कहां तक ले जा सकते हो। कॉन्फिडेंस रखो ना मैनेजर वाला, है ना। क्या होता है, मैनेजर की सींग लगी होती है? सींग लगी होती है? नहीं ना। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी वो कॉन्फिडेंस रख सकता है जो आपको रखना होगा। अगर आपको मैनेजर बनना है तो पहले महसूस करना पड़ेगा मैं मैनेजर हूँ, और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, महसूस करने से भी कुछ नहीं होगा, उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अगर प्रोफाइल प्लस आप अगर ESBI मॉडल, इन दोनों चीज को मिक्सअप करके फॉलो अप करोगे ना, आई एम डैम श्योर आपको बहुत जबरदस्त फॉलो अप होगा। अब उसके बाद आता है, अगर आप आईडी के बारे में बताते हो, जैसे मैं अपनी बात करूं
तो मैं आईडी के बारे में बता देती हूँ कि फॉरएवर के अंदर रजिस्टर करने के लिए आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी लगानी होती है, क्योंकि देखो एक अमेरिकन एमएनसी है, ठीक है, अमेरिकन एमएनसी है, रजिस्टर तो करोगे, कॉलेज में फॉर्म भरते थे, स्कूल में फॉर्म भरते थे, यहाँ भी तो अपना फॉर्म भरोगे ना। तो सेम मैं मम्मी पापा का नाम डालो, एड्रेस डालो, पहले अपने आप को रजिस्टर करो, सो दैट मैं आपको आगे की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकूं। अब जब आप लोगों से मांगोगे अगर आधार कार्ड, तो लोग पता है ऐसा लग जाता है उनको कि पता नहीं आपने क्या ही मांग लिया, प्रॉपर्टी के पेपर मांग लिए, क्या मांग लिए, तो मांगो ही मत, सिंपल बताओ उसको। एमएनसी का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनी। मैं यहाँ पर वैसे फुल फॉर्म बताने नहीं आई हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। आप ये दो चीज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करिए, फिर से बोल रही हूँ, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। आज से पिछले 2 साल से यही चलता आ रहा है, नहीं बदला, और मुझे लगता है आगे नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। और अगर आप आगे ट्रेनिंग देते हो, जैसे हम, और आगे डे 2 भी होता है हमारा, तो उसमें हम थोड़ा सा उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लियर कर देते हैं कि जॉब है, आने वाले टाइम में जॉब खत्म हो जाएगी। अगर आप मीटिंग में ये बताते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, वरना इतना बहुत है किसी इंसान को फॉरएवर के अंदर लाने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि फॉरएवर के अंदर लाने के बाद हम उसको 2CC तक कैसे लाएंगे। सो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आ गया है, प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो गया है। एमएनसी का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनी, गूगल आप सबके पास है। सो पर्सन हमारे साथ जब प्रोस्पेक्ट आ जाता है, तो आपको देखो 12 बजे की ट्रेनिंग मिलती होगी, है ना, आपके सिस्टम की तरफ से, शायद शाम की भी मिलती हो, रात की भी मिलती हो, तो वो सब ट्रेनिंग अपनी जगह है। कुछ चीजें हैं, ठीक है, कुछ चीजें अपनी जगह है जो आपको करनी है किसी भी पर्सन के साथ। मोस्टली असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास खुद टॉपिक नहीं होता है, कहते हैं बात तो करे पर समझ नहीं आता बात क्या करे, है ना, कहते हैं बात तो करे, किस किस के साथ ये प्रॉब्लम आती है, कहते हैं बात तो करनी है सर, पर समझ नहीं आ रहा बात क्या करे पर्सन से। चलो आज आपकी याली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं कि बात तो करे पर क्या बात करे। तो कुछ टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ, चाहे इसको होमवर्क समझ लो, चाहे आप इसको कुछ समझ लो, अगले 3 महीने में इसको अपना बेस बनाकर लेकर चलो, मुझे लगता है दोबारा कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो कुछ टॉपिक हैं, जैसे YFLP, वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, YFLP, वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, इसी के अंदर आप जॉब वर्सेस बिजनेस भी लिख लो। टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, जॉब वर्सेस बिजनेस। मेरे पास कोई पेन नहीं है, कोई डायरी नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, आई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप चैट मत करें, लिखें। मैं डायरी के साथ नहीं बता रही हूँ आपको, वरना फिर मैं भूल जाऊंगी, फायदा क्या, फिर मैं सवाल के ही जवाब दूंगी आप लोगों के। YFLP, टाइप्स ऑफ बिजनेस, इसी के अंदर आप ऐड करो जॉब वर्सेस बिजनेस। अपना थर्ड टॉपिक रखिए, लिखिए स्कोप ऑफ MLM, ये जिसको बोलते हैं स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, प्लस इसी के अंदर ऐड करो स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री, या सिर्फ वेलनेस इंडस्ट्री भी लिख सकते हो आप। चौथी चीज, पाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट। चौथी चीज है, रिपीट कर देती हूँ, पहले आप लिख लो, जिसका छूट गया है वो लिख लेना। वाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट, प्लस नीड आइडेंटिफिकेशन, प्लस नीड आइडेंटिफिकेशन, फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या था, YFLP, वाई फॉर एवर लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ बिजनेस,
साथ ही में उसके अंदर ब्रैकेट में मैंने आपको बताया जॉब वर्सेस बिजनेस। थर्ड टॉपिक क्या था? थर्ड टॉपिक था स्कोप, स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्लस इसी के अंदर होगा वेलनेस इंडस्ट्री, है ना? इसी के अंदर होगा, ये दोनों मिक्स है, साथ में ही है। चौथा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग है, वाई गोल सेटिंग नहीं था, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग था, प्लस नीड आइडेंटिफिकेशन। अब मैं आपको टॉपिक क्लियर कर देती हूँ कि ये टॉपिक ऐसा क्यों बनाया है। तो अगर जो लोग 3-4 दिन के अंदर अगर जो लोग 7 दिन लेके चलते हैं, कुछ 10 दिन के अंदर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मैं और मेरी टीम, हम एक पर्सन को, क्योंकि हमारा डे 1 डे 2 में ही इतना टाइम निकल जाता है, तो हम उसको क्या लेकर चलते हैं, हम उसका एक मैक्सिमम लिमिटेशन लेके चलते हैं कि बस 3 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा पर्सन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा पर्सन जा रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और किसी और पर्सन का भी टाइम। अगर आप एक सिंपल कैलकुलेशन लेके चलो तो एक हफ्ते में आप 2-2 बैच निकाल सकते हो। 3 दिन का, 3 दिन का, फिर संडे क्लोजिंग, फिर 3 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर संडे क्लोजिंग, फिर 3 दिन का, 3 दिन का, फिर संडे क्लोजिंग। आप इस तरह से अगर लेकर के चलो तो, है ना, 2-2 बैच आप लेकर के चल सकते हो और हर संडे आराम से आप 2-4 लोगों को क्लोज करते हुए ले चलोगे। तो टॉपिक कुछ इस तरह से था, वाई फॉर एवर। वाई फॉर एवर का टॉपिक क्यों था और आपने यहाँ पर कौन सा वीडियो इस्तेमाल करना है, ये पूरा डेटा आपको बना बनाया है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, वाई फॉर एवर का वीडियो, इसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ पंकज सर का वीडियो, सभी को पता होगा, पंकज गुप्ता सर को सब जानते होंगे, उनका वीडियो मैं इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पे। और टाइप्स ऑफ बिजनेस में मैं कोई वीडियो नहीं इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस आप समझा सकते हो सिर्फ, जैसे कि अपना हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस समझाओ, फ्रेंचाइजी बिजनेस समझाओ, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल अगर खरीदना है तो आपको कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, जैसे मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो 21 लाख 21 लाख 25 लाख लगेगा, करेक्ट? इस तरह से आप समझाओ फ्रेंचाइजी मॉडल बेस, फिर उसके बाद आप उसको समझाओ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इन 3 चीज का कॉम्बिनेशन आप खुद बना लो, पॉइंट बना लो, 2-2 3-3 पॉइंट में आप उसको उठा सकते हो, क्योंकि ये किसी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ये बस खुद से बनाया हुआ है किसी को भी समझाने के लिए, है ना? आप टॉपिक लिख लो, उस पे टॉपिक ढूंढ सकते हो, सिंगल सिंगल ढूंढोगे तो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। अच्छा चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वाई फॉर एवर का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वाई फॉर एवर का वीडियो आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस में आपको समझा देती हूँ। पहले टाइप का बिजनेस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम किसी भी पर्सन को बताते हैं कि सर देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां पे, जहां पर आप खुद का शॉप खोलते हो, ठीक है, और खुद का शॉप खोलने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो है कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, दूसरी चीज है टाइम मतलब समय, और तीसरी चीज क्या चाहिए आपको, स्कोप। ठीक है, आप किसी भी धंधे में पैसा लगाओगे, है ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे पैसा लगाना, आपको स्कोप पता होना चाहिए, गलत चीज में ना लगाओ। दूसरी चीज आपको समय। एक पर्सन अगर न्यूली अगर समोसे की दुकान भी खोलेगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग एकदम से टूट पड़े उसकी समोसे की दुकान में। अगर वो कपड़े की दुकान खोलेगा तो लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे, पता नहीं कैसे कपड़े बेच रहा हो, है ना? 100 में 10% लोग जाएंगे, 90% उसकी नई दुकान देखकर ही नहीं जाएंगे कि न्यू है अभी, कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो पुरानी वाली है उसी पे जाएंगे। तो सिंपल है, मतलब अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो तो आराम आराम से आपको 5 से 6 साल लग जाएगा उस पैसे को कवर अप करने में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सर आपको टाइम लगेगा। आप किसी भी धंधे में 10 लाख भी लगाओगे ना, तो 10 लाख पहले, सिर्फ 10 लाख निकालने में आपको 5 साल लग जाएगा। चौथी चीज है गवर्नमेंट परमिशन, एंड ये वाली चीज आप बोल सकते हो कि देखो, आपको गवर्नमेंट की परमिशन की, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोलोगे तो आपको क्या चाहिए, आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। बिना परमिशन के आपका चाहे 20 लाख की भी ट्रक में माल खड़ा हो ना, तो खड़ा रह जाएगा। मेरी फैमिली में ऐसा हुआ था लॉकडाउन के टाइम। मेरे मामू का गुजरात के अंदर ऐसा का पूरा 25 लाख का क्लॉथ का, कपड़ों का पूरा ऐसे खड़ी रह गई थी ट्रक। जब तक लॉकडाउन नहीं चला वो हिल नहीं पाई, बिकॉज परमिशन ही नहीं मिली वहां से निकलने की, दिल्ली तक भी नहीं आ पाया।
है ना। तो क्या चाहिए आपको, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट अलाउंस चाहिए। हम्म। चौथी चीज है प्लेस, सॉरी पांचवी चीज है प्लेस, जगह। आपको जगह चाहिए, या तो आपके पास पहले से खुद की जमीन हो, या तो आप किसी जगह को किराए पे लो, फिर आप यहाँ पे धंधा खोलो। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ, ये एग्जांपल को दिमाग में रिकॉर्ड कर लो, चाहे आप पेन कॉपी पे रिकॉर्ड कर लो, कि एक एग्जांपल से देखते हैं। एक तरफ है फॉर एवर लिविंग बिजनेस, और एक तरफ है एक पर्सन जो खोलने जा रहा है रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट खोलने के लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए, प्लेस चाहिए, जगह चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज क्या चाहिए, उसको स्टॉक चाहिए, सामान चाहिए, सामान चाहिए। रेस्टोरेंट के अंदर अगर सामान नहीं सजा होगा तो लोग कैसे आएंगे। नंबर 3 उसको क्या चाहिए, उसको फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, है ना। उसमें भी क्या लग रहा है, कैपिटल। ये सारी चीज जो है ना, लगातार इन सब में पैसा लग रहा है। पैसा, जगह, पैसा चाहिए। चलो मान लो 10,000 रुपए किराया, पैसा चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टॉक, रेस्टोरेंट है, कितना सस्ता सामान, चाय भी रखोगे, पत्ती भी रखोगे, 15-20 हजार का तो सामान रखोगे ना आप, सामान रखना पड़ेगा आपको। ओके फाइन। तीसरी चीज है फर्नीचर। अगर आप ठेला लगा रहे हो, चलो एक दो कुर्सी, चलो कुर्सी नहीं रखी आपने, नहीं रखी कुर्सी, है ना, कि आपने खड़े खड़े चाय बेच दी। बट अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आपको फर्नीचर तो रखना ही पड़ेगा, हर हाल में रखना पड़ेगा, लोग बैठेंगे कहाँ। चौथी चीज, स्टाफ। आपका काम चले, आपका धंधा चले, ना चले, लोग आए रेस्टोरेंट में ना आए, स्टाफ तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे क्लीनिंग भी आप करोगे, बिल भी आप बनाओगे, है ना, क्लीनिंग भी आप करोगे, बिल भी आप बनाओगे, लोगों को सर्व भी आप करोगे, आपको स्टाफ चाहिए। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका पैसा कितने दिन में रिकवर हो, अगर स्टाफ रखा है तो उनको आपको जॉब पे क्या देना पड़ेगा, सैलरी देती रहनी पड़ेगी, तभी स्टाफ भी आपके साथ रुकेगा, वरना वो भाग जाएगा। फिर क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज, पांचवी चीज, दैट इज प्रमोशन। ठीक है, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपकी दुकान कहाँ है, लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे। छठी चीज आती है, दैट इज सेल। उसके बाद जाके जब सेल्स होगी ना, तब आपको पैसा आएगा। मतलब पैसा 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 लगाने के बाद फिर आपको आएगा पैसा। लेट्स कम टू फॉरएवर। अगर हम फॉरएवर में आए तो क्या हमें फॉरएवर में दुकान खोलने की जरूरत है, नो। क्या हमें यहाँ पे फर्नीचर रखने की जरूरत है, नो। क्या मेरे पीछे एलोवेरा जेल सजे हुए हैं, नहीं। ठीक है, क्या आपको स्टाफ की जरूरत है, मतलब आप अगर किसी को फॉरएवर में ला रहे हो, क्या उनको पैसे देने की जिम्मेदारी आपकी है, नहीं, वो जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी की है। पांचवी चीज मैंने क्या बताई, प्रमोशन, कि किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ट्रस्ट दिलाने के लिए पैसे भी लगाने पड़ते हैं, चाहे आप ऑनलाइन प्रमोट कराओ चाहे ऑफलाइन प्रमोट कराओ। अब फॉरएवर कंपनी ऑलरेडी प्रमोटेड है, आप किसी को गूगल पे सर्च करा दे रहे हो, लोगों को समझ में आ गया दिस इज द फॉरएवर, ये फॉरएवर है, ऑलरेडी इतने सालों से चल रहा ब्रांड है ना, कंपनी ऑलरेडी प्रमोटेड है, उसमें भी आपको पैसा नहीं लगाना है। छठी चीज है डायरेक्टली जो हर कोई कर रहा है, दैट इज सेल्स। अब वो आप डायरेक्टली फॉरएवर में आके कर रहे हो, मतलब आपने कितनी जगह से पैसा बचाया, आप 5 जगह से पैसा बचा करके छठी जगह डायरेक्टली कर रहे हो, दैट इज सेल। जो टर्नओवर जनरेट कर रहे हो उसका पैसा कमा रहे हो। टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो जाएगा, कि जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ बिकेगा या बेचना पड़ेगा, तो उसको बोलो बेचता तो हर कोई है और लगाने के बाद बेचता है ना। साड़ी की दुकान को आप ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे, जगह, कैपिटल। अब एक एग्जांपल से सब एग्जांपल बना लोगे ना आप। देखो ये एग्जांपल मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ये बना बनाया है, बस कहीं से ढूंढ लिया, समझ आ गया, ठीक है। अब आप ऐसे सारे एग्जाम्पल बनाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है, कि जब आप एग्जाम्पल्स लोगों की लाइफ से रिलेट करोगे, अगर मेरे सामने कोई पर्सन है जिसके पापा की दुकान कपड़े की है, तो मैं उसको रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, फिर मैं उसको कपड़े का ही एग्जाम्पल दूंगी। किसी के पापा का ट्रक का काम है, तो फिर मैं उसको ट्रक का एग्जाम्पल दूंगी, कि देखो क्या क्या होता है उस बिजनेस में। आपके पापा को प्रॉफिट भी होता है, आपके पापा को लॉस भी होता है, घाटा भी होता है, करेक्ट। तो पर्सन के अकॉर्डिंग आपने लेके चलना। टाइप्स ऑफ अ बिजनेस में मैंने क्या बता दिया आपको, वाला बिजनेस बता दिया, ये वाला बिजनेस बता दिया।
अब इसके बाद इसी में था जॉब वर्सेस बिजनेस, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का एक वीडियो है, बहुत अच्छा है, जॉब वर्सेस बिजनेस में आप वो यूज करोगे। शीट में मिल जाएगा आपको, एक वर्कशीट मिलेगी उसमें पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या था, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए मुझे। स्कोप ऑफ एमएलएम का भी वीडियो है। ठीक है, स्कोप ऑफ एमएलएम का भी वीडियो है, आप उसको देख करके किसी भी इंसान को सिखा सकते हो, मतलब आपने अगर खुद देख लिया आप उसको सिखा सकते हो। स्कोप ऑफ एमएलएम प्लस वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, लास्ट क्या था, गोल सेटिंग, इसका भी वीडियो है। और इसके साथ क्या है, नीड आइडेंटिफिकेशन, किसी भी इंसान की नीड आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो उसके लिए भी आपको एक वीडियो मिलेगा। आप उसके टॉपिक्स उठाओ, मतलब पॉइंट उठाओ, सुनो और सामने वाले के साथ इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, किसी की आप क्लोजिंग करने से पहले एक बात का सबसे खास ख्याल रखिएगा, आप पहले ये देख लेना कि वो फॉरएवर उसकी नीड है या फॉरएवर उसकी वांट है। अब ये नीड क्या है और ये वांट क्या है। आप सबने यहाँ पे कितने लोगों ने डिनर कर लिया है, खाना खा लिया है, कितने लोगों ने खाना खा लिया है? ऑलमोस्ट सभी ने खा लिया है, ग्रेट। ठीक है, अब अगर मैं आपको कुछ ऑफर करूं, है ना, अगर ये आपका कुछ अभी खाने का मन कर रहा है, एग्जाम्पल आइसक्रीम, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाहर का, तो ये आपकी नीड है या आपका वांट है? ये आपकी नीड है या आपका वांट है, बताइए मुझे। ये आपकी नीड है या आपका वांट? वांट है, मन कर रहा है। नहीं मिलेगा तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जान जाने लगेगी, भूखे रह जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना। बट अगर आपको खाना ना देते, आपको खाना नहीं मिलता आपके घर में अभी, चल जाता, अगले दिन फिर नहीं मिलता, शायद चल जाता, पर उसके अगले दिन नहीं मिलता तो नहीं चलता, है ना। तब आपका खाना क्या बन जाता, तब आपका खाना आपकी वांट, आपकी नीड बन जाता, जरूरत बनता, तब आपको चाहिए ही चाहिए। चलो खाना को छोड़ो, ये नाक है, बंद कर दे आपकी, ये नाक है, बंद करके देखो, बंद करो। मैं मजाक भी कर रही हूँ, सच में बोल रही हूँ, नाक बंद करके देखो, और मुंह भी नहीं खोलना। सांस आ रही है, सांस चाहिए, सांस चाहिए, करेक्ट। तो जब तक किसी भी इंसान के लिए फॉरएवर लिविंग नीड ना बन जाए, जरूरत ना बन जाए, ऑक्सीजन की जितनी इंपॉर्टेंट ना बन जाए, तब तक आप उसको ना 2cc प्लान मत दिया करो। ठीक है, जल्दबाजी मत किया करो। अब मैं बताती हूँ कि किसी की नीड और वांट कैसे पकड़नी है। बस आप उससे इतना पूछ लो कि फॉरएवर आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको फॉरएवर नहीं मिला, लिख लो, यहाँ पे क्लोजिंग बता रही हूँ मैं क्लोजिंग बता रही हूँ, लिख लीजिए। हम लास्ट में चले गए क्लोजिंग में, लिखिए। माय प्लेजर, माय प्लेजर, बहुत सारे चैट आ रहे हैं। थैंक यू, वेलकम होता रहेगा, पहले लिखिए, लास्ट चीज बता रही हूँ। ठीक है, सो 5 क्वेश्चन पूछा करो क्लोजिंग करने से पहले। क्या क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन ये है, सर फॉरएवर आपकी लाइफ में, आपने जितना भी फॉरएवर को समझा, फॉरएवर आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 2, इन केस, इन केस किसी रीजन की वजह से, जैसे अगर आपके पापा मम्मी नहीं माने या आपके किसी दोस्त ने आपको निगेटिव कर दिया और उस रीजन की वजह से आप फॉरएवर को आज नहीं कर पाए, तो क्या आपको आने वाली टाइम में कोई रिग्रेट रह जाएगा? तो जो पर्सन बोले यस, रिग्रेट रह जाएगा, मैं नहीं छोड़ सकता, तो समझ जाना वो रेडी है पूरी तरीके से। जो बोले नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, तो समझ जाना कि अभी इसका माइंडसेट थोड़ा कच्चा है। ठीक है, तो आपको उसका माइंडसेट फिर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, फॉरएवर लिविंग को करने के लिए आप क्या क्या कर सकते, कौन से चैलेंजेस मतलब फेस कर सकते हो फॉरएवर लिविंग को करने के लिए, आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हो?
रिपीट करूं? पहला नंबर है फॉरएवर लिविंग आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, मुझे तो रटा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉरएवर लिविंग अगर किसी रीजन की वजह से आप नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल मम्मी पापा, है ना, फ्रेंड्स की वजह से आप आज अब नहीं कर पाते, आज आपने उनकी वजह से छोड़ दिया, देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उसको कंफर्म कर रहे हैं ना, हम उसको कंफर्म कर रहे हैं ताकि वो ऐसा ना करे, ठीक है। तो क्या रिग्रेट रह जाएगा आपकी जिंदगी में, क्या कोई पछतावा रह जाएगा सर आपकी जिंदगी में? सामने वाले ने बोला यस, रह जाएगा। फिर उसके बाद आपने पूछना है कि कौन कौन से चैलेंजेस सर आप फेस कर सकते हो फॉरएवर लिविंग को करने के लिए, कौन कौन से चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो फॉरएवर लिविंग को करने के लिए। चौथा क्वेश्चन, आपने गोल्स बनाए थे सर, आपने गोल्स बनाए थे, आप सब गोल्स बनवाते होगे ना सर, आपने गोल्स बनाए थे बहुत सारे कि आपको 6 महीने ये चाहिए, एक साल में ये चाहिए, तो जितना आपने अब तक फॉरएवर को समझ लिया है ना, जितना आपने अब तक फॉरएवर को समझ लिया है, इसके हिसाब से क्या लगता है आपको, ये गोल्स आप इस प्लेटफॉर्म से पूरे कर सकते हो? क्या ये गोल्स इस प्लेटफॉर्म से आप पूरे कर सकते हो? पर्सन की कॉन्फर्मेशन देखते रहना, पर्सन का देखते रहना कि हाँ वो कितना सवाल जवाब, और ये क्वेश्चन कम करने होते हैं ये भी बता देती हूँ। अगर आप 2 to 3 डेज आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करवाते चल रहे हो, है ना, सिखाते हुए सारी चीजें चल रहे हो, ठीक है, प्लान देने से पहले आप किस तरह से उसकी क्लोजिंग करते हो, पहले देखो दो क्लोजिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है 2CC प्लान देने से पहले, और एक क्लोजिंग होती है प्लान देने के बाद। एक क्लोजिंग नहीं होती है, दो क्लोजिंग होती है, पहली क्लोजिंग होती है उसके माइंड की, दूसरी क्लोजिंग होती है उसके मनी की, समझे? लिखो, पांचवा क्वेश्चन लिखो। पर्सन बोलेगा कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरे ये सारे ड्रीम्स, ये सारे गोल फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म से पूरे हो सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 5 ये है कि सर आपने अब तक अपनी पढ़ाई में टोटल कितना पैसा लगाया है? आपने बचपन से लेकर आज तक अपनी पढ़ाई में कितना पैसा लगाया है? किसी का 2 लाख लगा होगा, किसी का 3 लगा होगा, 4 5 10 लाख आराम से, 5 5 लाख तो हर किसी का लगा होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास करंटली जितनी भी एजुकेशन है, इस एजुकेशन को लेकर के आप मार्केट में जाओ, तो आपको क्या लगता है कितने की सैलरी आपको मिलेगी? हाँ, जितनी भी आपने अब तक पढ़ाई करी है, जितना भी पैसा आपने खुद पर लगाया है सर, 10 15 20 लाख, इसको लेकर के जब आप मार्केट में जाओगे, क्या लगता है आपको करंटली आपको कितने की जॉब मिलेगी? लोग खुद बताएंगे, इसमें हम 10,000 की मिलेगी, 5,000 की मिलेगी, 20,000 मिलेगी, तो उसको पूछो सर 10,000, इससे अच्छा कहीं इन्वेस्ट कर देते, सिर्फ बेसिक एजुकेशन लेते, इतने लाख अपनी स्टडी में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, ठीक है। मार्केट की आपने थोड़ी सी उसको और क्या बता दो, वो बता दो। अच्छा, अब आता है सबसे खतरनाक सवाल, क्या सच में ये सवाल कर सकते हो आप? है मतलब आपको कंफर्मेशन दिलाएगा कि उस पर्सन में इतने गट्स हैं बिजनेस स्टार्ट करने की? सोचो, प्लान में जाने से पहले आपको पता चल जाएगा कि वो कितने गट्स रखता है। सवाल आपने ये पूछना है कि सर पढ़ाई में तो आपने 5 लाख 10 लाख सब लगा दिया, बस मुझे इतना बताओ, अगर फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 40 से 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करना पड़ा, तो कहाँ से अरेंज करोगे? लिखो सवाल। ये 5 ऐसे मैजिकल क्वेश्चन है ना,
मैं आपको बता रही हूँ, जबरदस्त क्लोजिंग कराएंगे आपकी। और ये क्वेश्चन हमने 2cc के बाद नहीं करने होते, 2cc प्लान देने से पहले करने होते हैं। रात में कर लो, सुबह कर लो, जिससे आपको पता चल जाए कि वो कितना तैयार हो चुका है प्लान लेने के लिए। ठीक है, 2 क्लोजिंग होती है। प्लाजी लोग कहते हैं कर लेंगे, या कुछ लोग बोलते हैं नहीं कर पाएंगे, तो वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको पता ही तो करना है कि कौन कितना मेंटली तैयार हुआ है। आप इस तरह से पूछो कि सर कंसीडर करो, इमेजिन करो, इमेजिन करने को बोलो सर, नॉट जस्ट इमेजिन। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मगर भी तो लगा रहे हो ना आप, अगर मैं आपको बोलूं आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इतने पैसे लगाने, इतने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या इतने के प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ेंगे, तो कहाँ से अरेंज करोगे? अभी आप लोगों ने बोला था बहुत गट्स हैं, कर लेंगे ये वाले सवाल, अब इतना क्यों डर रहे हो? तो अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती है, लोग कहते हैं कि मैम क्या सच में करने पड़ेंगे, है ना? तो एक ध्यान, एक बात और बता दूं, ये सवाल का ना डिस्टेंस नंबर मुझे लगा, अगर आपने रात में करा है तो आपको क्या लगता है लोग 2cc गूगल पे नहीं सर्च सर्च कर लेंगे? लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन ना 2cc देने के आधा एक घंटे पहले ही करना, ताकि उसको मौका ही ना मिल पाए, है ना, इधर उधर भटकने का। इधर पकड़ा और इधर हलाल, सही, ऐसे। और 2cc का बहुत कम नाम लिया करो, हम नाम लेते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 10, उसको बोला करो लेवल अप। लेवल अप का नाम लिया करो, 2cc का नाम अब मत लेना। क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जितना भी आपने अब तक फॉरएवर को समझाया है, ठीक है, इतना समझने के बाद आपकी लाइफ में फॉरएवर की कितनी इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है। नंबर 2, अगर इतना समझने के बाद भी, इतना जानने के बाद भी आपके फैमिली में कोई अग्री नहीं करा, आपके या फ्रेंड्स ने आपको निगेटिव कर दिया, और उनकी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप फॉरएवर को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तो आपकी लाइफ में क्या रिग्रेट रह जाएगा? या क्या कोई रिग्रेट रह जाएगा आपकी लाइफ में? पछतावा रह जाएगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मुझे लगता है मैं ही भूल जाऊंगी, बार बार रिपीट करवाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, कौन कौन से, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 था कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हो फॉरएवर करने के लिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 था फॉरएवर लिविंग को करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जितने भी आपने गोल सेटिंग करे हैं, जितने भी आपने गोल्स बनाए हैं, उसके हिसाब से क्या लगता है कि जितने भी शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल हैं, आप फॉरएवर से पूरे कर सकते हो आने वाले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में? यस, कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट आता है आपने अपनी पढ़ाई पे कितना पैसा लगाया, पूरा डिटेल में पूछना है आपने। क्या पूछना है? डिटेल में पूछना है। उसके बाद आपने लास्ट क्वेश्चन करना है ना, डेंजरस वाला, कि अगर मैं आपको बोलूं, हाँ ना, उसके बाद आपने यहाँ पर एक बात और बोलनी है कि जितना भी पैसा आपने अपनी पढ़ाई पे लगाया, अपनी स्टडी पे लगाया, टाइम इन्वेस्ट करा, मनी इन्वेस्ट करा, अगर इसको लेकर के अगर आप अभी मार्केट में जाते हो करंटली, तो इसके बेसिस पे आपको कितना लगता है कितने की जॉब मिलेगी? देन उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है, अगर मैं आपको बोलूं इतने ब्यूटीफुल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जहां आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो अभी तक इतना पैसा लगाने के बाद भी आपको नहीं मिला, अगर आपको 30 to 40 thousand की बिलिंग करनी पड़ेगी, है ना, तो वो कहाँ से अरेंज करोगे? कहाँ से लाओगे, नहीं कहाँ से अरेंज करोगे, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि वो पापा से लेने वाला है, मम्मी से लेने वाला है, आपको पता चल जाएगा, तो आप पहले से ही सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, है ना? वहां पर वो खुद ही बता देगा सर मेरे पापा तो कभी नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, तो सोल्यूशन बहुत है। बट आपको वहां पे इस तरह के सवाल करने हैं ताकि वो पसंद नजर आए। दिस इज द क्लोजिंग, यही होती है क्लोजिंग। उसके बाद आप उसको 2cc प्लान में भेजिए। ठीक है, आप बस इतनी तैयारी है, और ये इसको हम बोलते हैं, जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक है, आप भी इसका नाम रख लो,
हम इसको बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू करने के लिए हमें किसी सीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद की अपनी इतनी हाइप रखो कि सर मैं आपका इस दिन इंटरव्यू लेने वाली हूँ, दैट्स इट, हम इसको बोलते हैं इंटरव्यू। जो जो यूट्यूब से पहले ही 2cc देख लेते हैं तो उसको उसी टाइम, फिर मैंने खुद 2cc देखा था यूट्यूब से, तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे को 2cc मिला नहीं था, मैं भी थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मैंने बार बार सुना, 2-3 बार मार्केटिंग प्लान में सुन लिया 2cc एक्साइटेड, तो मैंने भी देख लिया 2cc, मैं तो निगेटिव नहीं हुई। तो जिनको नहीं होना है वो नहीं होएंगे, याद रखना। मैं तो नहीं भागी, बल्कि इनफैक्ट मैंने सर से ये पूछा कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो पहले से पैसे अरेंज करने लग जाती, अब तक तो थोड़े बहुत अरेंज हो जाते, मैंने तो उनको ये बोला था। ठीक है, ये हो गई आपकी क्लोजिंग। 2cc प्लान दीजिए, 2cc प्लान के बाद आप पर्सन को क्लोज करिए, आप जिस तरह से क्लोज कर। ठीक है, बाकी आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड काफी टाइम भी हो गया है, मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया है ना। आई होप मैंने आपको कुछ वैल्यूबल चीजें सिखाई होंगी, एंड आप इसको इम्प्लीमेंट भी करना। सिर्फ लिख करके, पन्ने को पुराना करके कोई फायदा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की, याद रखिएगा। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सर, मेरी ऑडियो आ रही है आपको? यस मैम, आपकी ऑडियो क्लियर है एंड बहुत ही अमेजिंग मैम सेशन रहा, बहुत ही अमेजिंग आपने नॉलेज प्रोवाइड की, बहुत सारी चीजें मैम मुझे भी सीखने को मिली नहीं। माय प्लेजर सर। एंड बड़ा अच्छा लगता है कि आज मतलब जिन लीडर्स को कभी जब शुरुआत हुई थी इस लेवल पे देखा था, आज वो इतने अच्छे लीडर बने, क्योंकि पैसा एंड एवरीथिंग अचीवमेंट्स आर डिफरेंट, एंड जो लीडरशिप होना जरूरी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कि आपके पार्टनर पैसा कितना कमा रहे हैं, अचीवमेंट क्या है, ये मैटर नहीं करता, वो एक लीडर है, उनके पास नॉलेज है या नहीं है, क्या वो दूसरों को कामयाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो जिम्मेवारी ले सकते हैं उनकी, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। एंड ये चीज आपके अंदर, मैं आई एम लकी कि आप जैसे लीडर मेरी टीम में है, एंड आई एम यस सर, सुपर मैं लकी। जी जी। तो यही चीज होती है कि एक आप भी एज ए लीडर हो एंड बहुत सारे पार्टनर इस टाइम सेशन को लगा रहे हैं, डियर आपको भी सेम मैम की तरह एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना है। ठीक है, मैम को मतलब एक तरह से जितनी भी चीजें मैम ने बताई है ऑलमोस्ट आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी, उनको आप अपने काम के अंदर ऐड करें एंड उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, क्योंकि इम्प्लीमेंट इज द की, है ना। नॉलेज ले ली, वैसे बोले थे नॉलेज इज द की, बट नॉलेज के बाद इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस। सीख आप बहुत कुछ लेंगे बट जब तक तो उसको अप्लाई नहीं करेंगे, और अप्लाई एक पे नहीं सब पे, और करना नहीं है, करते रहना है। राइट। कई लोग सिर्फ करते हैं, सर करा था 2-3 पे करा था हुआ नहीं कुछ, करते रहना है। एंड थैंक यू सो मच मैम अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए सभी को। एंड थैंक यू सर। जल्दी आपको ये बहुत बड़े रिजल्ट देंगे एंड स्टेज पे आपका नाम जरूर लेंगे। तो आप सभी ने जो सेशन लगा रहे हैं मैम का नाम जरूर लेना है, जब आप सक्सेस डे के स्टेज पे होगे, डायमंड बनोगे, जितने भी लेवल्स को अचीव करोगे, जब भी आपको मौका मिलेगा तो सना मैम को कभी नहीं भूलना आपने। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल डायमंड्स। थैंक यू सो मच सर, बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।